फखर मैनू बड़ा मेरे बेटे से, लेकिन ये मैनू जो मेरा बेटा गया सी, मेरा मुँह चुम चट के गया सी, मेरा बेटा मेरे वाल वेखदा रहा मेरा बेटा। मेरी जो भी फरमाइश होती थी वो मैं अपने भाई से करता था। स्टडी उसने मेरी कंप्लीट करवाई है, मेरे भाई ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। अब वो चला गया तो उसकी कमी जो कोई नहीं पूरी कर सकता। हम पहुंच चुके हैं सिपाही मोहम्मद याहिया शहीद के घर, चक नंबर 78, शेखुपुरा का नवाही गांव। आइए उनकी फैमिली से मिलते हैं और उनको हमारी तरफ से एक नजराना अकीदत पेश करते हैं। बेशक ये फूल उस कुर्बानी के लायक तो नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी इतनी अजीम है कि हम एक नजराना फूलों को ही दे सकते हैं, क्योंकि फूल की जो खुशबू होती है वो शायद शहीद की रूह तक भी पहुँच जाती है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक है माँ जी, तुसी भी साडे वालों एक छोटा जिहा तोहफा है, ये कबूल जरूर करना। ये पुत्तर हटां ते नहीं विकदे, ये बातें, ये शायरी 1965 की जंग से लेके 1999 तक की जितनी भी पाक बहारत जंगें हुई उनमें हमने सुनी भी, लेकिन इनको समझने के लिए शोहदा के वर्सा से मिलना बहुत ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं नवा पिंड शेखुपुरा के इलाके के अंदर, एक ऐसे ही सिपाही की कहानी सुनाने के लिए जिसने आखिरी दम तक अपने आप को, अपनी ड्यूटी को अपनी जान से ज़्यादा मुकद्दम समझा। हम मौजूद हैं सिपाही याहिया के घर पे, उनकी वालदा, उनके वालिद और उनके दोस्त जो और कज़न उनके हमरा। आज की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अफसरों से ज़्यादा जवानों को भी अपने लिए मुकद्दम समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल फोर फ्रंट पे जाकर जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो यही जवान होते हैं। मेरे साथ मौजूद है उनकी वालदा, उनकी बहन नूर फातिमा, उनके वालिद यूसुफ साहब और उनके दोस्त और कज़न, और आपको पता है भाई जैसा ही होता है दोस्त भी, फैसल साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब तो पहला तो मैं तुहाडे नाल माजरत भी करदा कि असी आन च इन्नी देर कीती। दूजी गल, तुसी जिहड़ी कुर्बानी दित्ती वो फर्ज समझ के दित्ती, लेकिन कौम ते कर्ज। जरा दसो याहिया दी जिंदगी बारे च ते ओदी शहादत दे बारे च। याहिया दी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, इखलाक, प्यार, मोहब्बत, दोस्तां नाल। शहादत ओदी होई है बादशाह डैम ते 1 फरवरी 2022 ते माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने सानू बहुत बड़ा इनाम दिता ते ओदी ज़ात दा शुक्र अदा नहीं कर सकते। बाकी भी ख्वाहिश साडी है कि साडे भी बेटे जिन्ने भी हैं वतन ते कुर्बान, क्योंकि ये है हमारा परचम। अल्लाह पाक जी असी शुक्र अदा करते हैं कि शहादत किसी को मिलती है। ये बहुत बड़ा इनाम दिया है अल्लाह पाक। यूसुफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मैं अपने ज़ब्त के बंधन को टूटने नहीं देना चाहता। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बड़ा मुश्किल लम्हा होंदा है जो पुत कदमां तो तस्वीरां च आ जान, लेकिन ज़रा दसो कि जो शहादत की खबर मिली, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन की तुहाडे उत्ते लम्हा सी? मैं समझदा क़यामत है, लेकिन नाल फखर भी बहुत फखर है मेरे बेटे का, मेरे बेटे ने शहादत पाई। हम माँ जी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहेंगे, ज़ाहिर सी बात है माँ के आपको पता है जज्बात
दुनिया में किसी हर जज्बे से ऊपर होते। अच्छा यूसुफ साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ फौज ਤੇ। हाँ जी, छोटा पाकिस्तान भाई असी इसके बाद भेज दिया है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं जी, सानू सो फखर है, मैं तो दूसरा भी भेजने वास्ते तैयार हाँ। फैसल साहब की तरफ चलते हैं। दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कज़न भी हैं, उनसे जानते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। सर आपको खुशामदीद सर। सबसे पहले तो आपको सलाम है, आपके गांव से एक और जवान मादरे वतन के लिए कुर्बान हुआ। मुझे ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए और ज़रा उनकी शहादत की खबर के लम्हे के बारे में बताइए। सर उनकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार थी, हर एक के साथ मिलनसार प्यार उसने लिया है, ठीक है। उसकी फेसबुक आईडी पर चंद रोज़ पहले शहादत से पहले एक शेर लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कि मेरी मौत जवानी में उठ जाएगी, ठीक है। ये लास्ट उन्हें उसका महसूस हो गया? जी, मैं ऐसा उनके फील हो चुका था कि वो उन्होंने ऐसी शायरी की थी। उनके लास्ट जो स्टेटस था कि मुझे लगता है कि जो मेरी मौत है वो शहादत जवानी में चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। तकरीबन 8-10 दिन बाद ये हमें खबर मिली है। मैं इधर ही था, गांव में था, तो जैसे ही खबर मिली है बुशीदास के इलाके से, फ़ौरन से पहले मैं इधर मौजूद था गांव में। फिर हमने पूरी रात इंतज़ार किया है, वो हमारे भाई की जो थी डेड बॉडी वगैरह उसको लेकर आए हैं, ठीक है। बुशीदास का सफ़र करते हुए एबटाबाद के रास्ते में अगले दिन वो सारा उसकी बटालियन के जवान 107 इंजीनियर बटालियन थी, वो लेकर आए यहाँ पर। तो उनको हमने फ़ख्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव किया है। पूरे गांव ने, पूरे अहले इलाका ने एक फ़ख्र मतलब महसूस किया कि हमारे गांव में शहादत का हासिल करके लेकर आया है। ये एक बहुत आला मकाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। फैसल साहब आपकी बातें बहुत सही हैं और इस गुफ्तगू का मकसद ही है कि लोगों तक शहादत की असल कहानी पहुँचाएँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनकी शहादत भाषा डैम, जिस तरह कि आपको पता है, इस मुल्क के लिए एक बहुत अजीम प्रोजेक्ट बन रहा है ताकि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। वहाँ पे ड्यूरिंग एक माइन, जिस तरह आपको पता है पहाड़ों को फाड़ने के लिए माइन चलती है, उसके दौरान उनकी शहादत हुई है और उनकी लाश को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। माँ जी से दोबारा बात करने की कोशिश करूँगा। माँ जी, आप इस कौम को कोई एक पैगाम दे दें अपने बेटे की सूरत में। मैं समझता हूँ आपका गम बहुत बड़ा है, लेकिन इस गम के पहाड़ पर आपका जो हौसला है वो उससे भी ऊंचा है। कुछ इस कौम को पैगाम दे दें जो सो चुकी है शायद। माँ जी के पास अल्फाज नहीं है। मैं यूसुफ साहब आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि बाप तो बुलंद हौसले होते हैं, आप क्या कहेंगे? हम कहें भी जो भी जितने भी हमारे इस मुल्क में जवान हैं वो इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दें। ये हमारा देश है, इसकी खातिर हर चीज़ कुर्बान। ये शहादत का रुतबा बहुत ऊंचा है। तो ये शहादत अगर मिल जाए तो क्या बात है। मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि घर वाले शायद अल्फाज इसलिए नहीं बोल पा रहे कि जज्बात मगलूब आ जाते। जिसने अपना बच्चा खोया होता है उसे ही पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। मैं फिर से फैसल साहब की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन। 2022 में उनकी शहादत हुई। जी सर, आज करीबन 2 से 3 साल हो चले। बिल्कुल। ये बता रहे इन्होंने एक और बेटा भेज दिया। बिल्कुल। उसके बाद इस गांव की अंदर ये इतना ज़्यादा जज्बा कहाँ से है, इतने नामुनासिब हालात? सर हम अपने वतन से प्यार करते हैं, इस वतन की खातिर हम हर जवान को बेचना चाहते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे हमारे बच्चों ने भी इधर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, दिन रात उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देते हैं इस वतन की खातिर। तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा, जिनको शहादत मिल जाए वो लोग अमर हो जाते हैं, फूलों का शहर हो जाते हैं, खुशबू का सफ़र हो जाते हैं। तो हर एक हमारे जवान की, हर एक बच्चे की यही ख्वाहिश है वो शहादत का मर्तबा पाए, ठीक है। तो जिस तरह का हमें आर्मी सपोर्ट देती है, पाकिस्तान आर्मी अपने जवान को, चाहे वो हाजिर सर्विस है, चाहे दुनिया से चला गया है, उसने शहादत का मकाम हासिल कर लिया है। अभी रिसेंटली हमें बुलाया गया था GHQ की तरफ से 6 सितंबर के, बहुत ही इस किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया कि शायद हम उनके शाही मेहमान थे, इस किस्म का हमें प्रोटोकॉल दिया गया। मैं मतलब फौज अपने अफसर से लेके अपने जवान तक फर्क नहीं करता। फर्क नहीं किया सर, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। हमें 5 स्टार होटलों में ठहराया गया, बहुत ही अच्छा। हम उधर 3 दिन रहे हैं और हमें फील ही नहीं हुआ कि हम मतलब कहीं बाहर, हम एक शाही मेहमान की तरह हमें रखा गया है। इस किस्म की हमारी खिदमत की गई है।
आंटी थी मेरे साथ, चाचू थे, ये सब उधर थे, हम 3 दिन उधर ही रहे हैं, ठीक है, 5 स्टार होटलों में, और गाड़ियाँ लेकर जाती थी। और आज भी हमारे साथ वो शानम शाना खड़े हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, एक खानदान के वो हमारे सर पर मौजूद है। वो कहते हैं आप किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, हमें बताइएगा। पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने जवानों के साथ, अफसरों के साथ, शोहदा के साथ तो बेहद हर लिहाज से सपोर्ट करती है। बिल्कुल फैसल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। माँ जी की तरफ चलते हैं। माँ जी, सबसे पहले तो ये बताएं कैसा बचपन रहा उनका। ऑब्वियसली बड़ा बेटा होता है तो उसके साथ एक बड़ी एसोसिएशन होती है, बड़ा जुड़ता है। बहुत प्यार से मेरे बेटे ने मेरे नाल बहुत मुहब्बत करता सी मेरे नाल मेरा बेटा। मेरे बेटे ने जो मेरा बेटा गया सी, मेरा मूँह चुम चट के गया सी मेरा बेटा, मेरे वाल वेखदा रहा मेरा बेटा। इससे ज़्यादा मैं अब ये एक बात करना चाहूँगा कि इस माँ के आंसू इस कौम पे कर्ज है। इस कर्ज को निभाना इस तरह है कि इस पाक फौज को हमने अपने माथे का झूमर बनाना है। मेरे भी अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मैं खुद एक बेटे का बाप हूँ। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ जो ये माँ अपने सीने में महसूस कर। माँ जी, थोड़ा यह दसो कि बचपन तो लैके ज़र जी गल है, पढ़ाई किद्दां दा सी, मतलब जिद्दां होंदा ना बच्चे शरारती होंदे ने, उद्दां की? बहुत अच्छा सी मेरा बेटा, ना किसी ना शरारत करता सी, ना मेरा बेटा किसी दे नाल उच्ची लम्मी गल करता सी। मेरा बेटा घर ही मेरे नाल मदद करता सी, नाल काम कुम करा लैंदा सी। बच्चे लोगों के बाहर जाते सी, मेरे बेटे ने घर ही रोटी मेरे नाल लगे रहना मेरे बेटे ने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ? मेरे बेटे ने मैनू कहा, मैं बड़ी खुश सी कि मेरे बेटे ने ना जाना। फिर कहता अम्मी दुआ करया कर अल्लाह मैनू ना शहादत दी मौत देवे। मैं आख्या बेटा इवें दी गल ना करया कर। कहता नहीं अम्मा जी, तुसी भी शहादत दी मौत मैनू आएगी ते माँ जी तुहाडे ते फखर मैनू बड़ा मैनू मेरे बेटे ते, लेकिन ये मैनू माँ जी की बातें आपने सुनी। जब माँ ये कह रही है कि मुझे शहादत पे फ़ख्र है, तो इसका मतलब है इस चक 78 से हर जवान जो उठेगा, इस शेखुपुरा के एक छोटे से गांव से, नवाही गांव से हर जवान जो उठेगा, वो मुल्क के लिए वो जज्बा लेके उठेगा जो कि हमारी सरहदों समेत हमें घर में सुकून की नींद दे। कितना आसान है ये कहना कि आज 2 शहीद हो गए, आज 4 शहीद हो गए, आज 10 शहीद हो गए। जिस घर पे वो क़यामत बर्पा होती है वो घर जानता है। लेकिन आफरीन है इन माँ बाप पे, आफरीन है इस छोटी सी बहन पे, आफरीन है इस माँ के कदमों पे कि जिसने सारी ज़िंदगी मुशक्क़त उठाई और एक खूबसूरत जवानी इस कौम के कदमों पे लुटाई। खुदारा अपनी फ़ौज के जज्बे की कदर करें। अब हम आपको लेके चलेंगे कब्रिस्तान वाली जगह पे, उस जगह पर जहाँ पे वो जिंदा और जावेद रूह मौजूद है और वो उस अब्दी ज़िंदगी का मज़ा ले रही जो शायद हम इंसानों को इदराक नहीं। सिपाही मोहम्मद याहिया शहीद के भाई उमैर मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी मरकत पे हम आए थे, वो कुछ मसरूफियत की बिना पे हमें यहीं पे मिले। उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि भाई से एक क्लोजनेस होती है, ठीक है, और एसोसिएशन होती है, आपका कैसा ताल्लुक़ था याहिया के साथ? मेरा जो भाई था ना, वो सबसे पहले तो वो मेरा दोस्त था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ना जो भी फरमाइश की है ना अपने भाई से, वो उसने मुझे लेके दिया है। ठीक है, मेरी जो भी फरमाइश होती थी वो मैं अपने भाई से करता था। स्टडी उसने मेरी कंप्लीट करवाई है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वो भी लाहौर में काम करते थे तब, तो मैं भी लाहौर में पढ़ता था, तो फिर मैंने कभी कभी उनके पास चले जाना। उधर DH में ही होते थे वो, तो छोटा भाई भी उधर होता था, तो वो बड़े थे वो भी उधर ही होते थे, तो मैं उनके पास चला जाता। तो मैंने उनको जो भी कहा है ना ज़िंदगी में, उन्होंने वो मेरा सारा कुछ पूरा किया। तो वो मेरे लिए भाई भी थे और सारा कुछ मेरा वही थे। इंसान जब चला जाता है, बहुत सी ऐसी कमियां होती हैं जो वो आपको लगता है कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। क्या आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ? मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी एक भाई का जो एक नाता होता है, वो रिश्ता अगर कैमरे के तवस्सुत तक लोगों तक पहुँचे तो बहुत बेहतर हो। नहीं, मेरे भाई ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। अब वो चला गया तो उसकी कमी जो है कोई नहीं पूरी कर सकता।
और एक और चीज़ मुझे बताएं, आप देख रहे हैं इतना आसान नहीं है किसी को खो देना, ख़ास तौर पे जो आपका घर का फ़र्द हो और ऐसे हो जैसे बिल्कुल बाप की मानंद हो। लास्ट में मुझे ये बताएं, हमें आपके आंसुओं की बहुत कदर है, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जब खबर मिली तो आप क्या कर रहे थे, क्या मामूलात थे उस वक्त आप? जब मुझे खबर मिली, बाबा ने मुझे पहले कॉल की थी, तो वो कहते क्या करने लगे। मैं अभी ना यूनिवर्सिटी से आया था, तो मैं ना नमाज़ पढ़ने लगा था, तो वो बाबा ने मुझे कॉल की, तो कहते क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं ना नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लो। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के ना घर आया हूँ, तो फिर उसके बाद उधर से कॉल आई है सेंटर से, तो उन्होंने कहा है कि आप उमैर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी उमैर बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ना हमसे राब्ते में रहिएगा, तो हम ना पहुँच के ना आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा कि वो पहले भी आते होते थे हमारे इधर। हमने कहा कि हो सकता है कोई जांच पड़ताल के लिए आना हो कागज़ों की, क्योंकि वो लास्ट टाइम जो है ना उसका वो चले गए थे, चेंज हो गया था उधर से सेंटर से, बादशाह डैम पे चले गए थे। तो मैंने कहा हो सकता है वो पूछने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ना रब्ता करेंगे पहुंच के। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ना छत पे चला गया, क्योंकि मैं नानों के पास होता था, तो मैं छत पे चला गया पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई है कि आपके भाई जो है वो शहीद हो गए। तो अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह की रज़ा थी। इस कौम को इस तरह के लोगों की आंखों में झांक के ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम बिला सोचे समझे कोई भी बात कर देते हैं, कोई भी बात सुन लेते हैं, सोशल मीडिया के डिफरेंट किस्म के प्रोपेगेंडों का शिकार हो जाते हैं, तो इन ख़ानदानों को याद रखना चाहिए जो अपने प्यारे आप लोगों के सुकून के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं, आपके कल बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इस कौम को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये हमारा इज्तिमाई तौर पर लम्हा फ़िक्री है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। आपके सामने है, उनकी कब्र पे मौजूद हैं जिनके लिए यहाँ पे आना मकसूद था। यूसुफ साहब का हौसला उन पहाड़ों से ऊंचा है जिन पहाड़ों के दरमियान उस शेर जवान ने जान दी। ये भाई खड़े हैं, उनके दोनों छोटे भाई। मेरे अल्फाज, मेरे जुमले इस फैमिली की, इस ख़ानदान की जो गम की घाड़ी है उसका मुदावा नहीं कर सकते, क्योंकि इस शख्स ने अपनी भरी जवानी, 1998 की पैदाइश, 2022 में एक जवान मौत, किसके लिए? आपके, मेरे और आने वाली नस्ल के लिए। और वो नस्ल आज एहसान फरामोश क्यों हो चुकी है? इसी चीज़ को हम सबको समझने की ज़रूरत है। एक कौम, एक जान, एक उम्मत बनने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहूँगा, आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ और इनका एहसान मंद भी हूँ। अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।